अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बहन जी, आप दिख तो है ना, आप रोड पे बेहोश हो गई थी। हाँ। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो मेरा पर्स। कोई है, बचाइए। हाँ, वो कुछ चोरों ने मेरा पर्स मुझसे छीन लिया और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। शायद इसलिए मुझे चोट लग गई। लेकिन आपके शरीर पर तो कोई चोट का निशान नहीं है। छोड़ो इसे, बचाइए, कोई है। उन चोरों ने शायद मेरे शरीर पर कुछ छुपाया था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। भाई साहब, टाइम क्या हो रहा है? 6 बजने वाले हैं। हाँ, मैं ऑफिस से शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगा। तुम रेडी रहना। एक नया गार्डन है, मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ। मुझे घर जाना होगा। बहन जी, संभालिए, ऐसी हालत में आप कैसे जाओगी? आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका थैंक यू, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं चलती हूँ। मुझे कैसे भी करके घर पहुंचना होगा, लेकिन मेरा पर्स तो चोरी हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं कैसे घर जाऊं? क्या करूं? एक काम करती हूँ, ऑटो लेकर घर चले जाती हूँ। वहीं घर पर जाकर ऑटो को पैसे दे दूंगी। ऑटो भैया, आप चलिए। रूही की इतनी बड़ी हिम्मत कि माँ जी के मना करने के बावजूद अपने बहन से मिलने चली गई और किसी को बताना जरूरी भी नहीं समझी। तो ऐसी कौन सी बात है जो चोरी चुपके चली गई? आंटी जी, कोई जरूरी काम होगा? कोई नहीं नार जी, मैं अपना कपड़ा चेंज कर लेती। ये नाहर रूही के लिए इतना क्यों अंधा होता जा रहा है? इतना कुछ होने के बाद भी इसको रूही के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? रूही जी, तुम ये क्या करती? मेरी आँख में बहुत जलती। रूही जी। हाँ नाहर, आओ ना बेटा। रूही कहाँ है? रूही अभी तक नहीं आई क्या? रूही, रूही। सुंदरा जी, उनका मन नहीं लग रहा है घर में, उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें भी पूछ लूं। अगर ठीक है नार जी, मैं जरूर चलूंगी। रूही कहाँ है? रूही जी तो घर पर नहीं है। रुक जाइए सुंदरा जी। देखिए, ये प्लानिंग, ये बुकिंग मैंने रूही से पूछ कर की थी। हमारे होने वाले बच्चे के लिए की थी। और भले ही गार्डन में घूमने का टाइम निकल चुका है, लेकिन अभी रेस्टोरेंट की बुकिंग बाकी है और हम रूही के बिना जा रहे हैं। भले ही रूही के लिए जूही से मिलना ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा ज्यादा जरूरी है। मुझे उसकी ज्यादा फिक्र है, इसलिए हम दोनों रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो भी रूही के बिन। पता नहीं रूही भाभी कहाँ फंस गई। बहुत अच्छे नाहर बेटा, ये तुमने बहुत समझदारी वाला फैसला लिया है। चलो देर सवेर ही सही, आखिर तुम्हारी आंखें खुली तो सही। मैं जो कह रही थी अब वो तुम्हें भी दिख रहा है कि रूही को अपने बच्चे से ज्यादा दूसरों की फिक्र है। ये जो नई तकनीक से उसने माँ बनने का फैसला तो ले लिया, पर शायद
बच्चे को वो अपना नहीं पा रही। खैर, अब सुंदरा को अच्छा महसूस कराने के लिए तुम इसे बाहर ले जाओ। अरे तुम्हारे बच्चे पर अच्छा असर पड़ेगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। मुझे लगा था रूही, आज बाहर घूमेंगे, साथ समय बिताएंगे तो हमारे बीच आई ये दूरियां कुछ कम होंगी, लेकिन तुमने आज ये जाहिर कर ही दिया कि तुम्हारे जीवन में इस बच्चे की कोई अहमियत नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा रूही। ये तो बस दूरियों की शुरुआत है। आगे आगे देखो कैसे मैं नाराजगी को नफरत में बदलती हूँ। थैंक गॉड रूही, तू मुझे मिल गई। मुझे लगा था तू घर चली गई होगी वापस अब तक तो। जूही, पर तूने आने में इतनी देर क्यों लगा थी? यार मैं आ ही रही थी, लेकिन वो अचानक से ना दादी घर पर आ गई और उन्होंने इतना हंगामा किया ना घर पे कि दादी ने गुस्से में आके मुझे कमरे में ही बंद कर दिया था। पता नहीं कैसे कैसे मैं आई हूँ। फिर तू बाहर कैसे आई? दादू आप? तुम्हें रूही से मिलने जाना था ना? हाँ दादू, बहुत जरूरी है। तुम जल्दी जाके वापस आ जाओ। तुम्हारी दादी सो रही है, हाँ? उसके जगने से पहले जल्दी वापस आ। वो सब छोड़ो, मुझे ये बता कि तुझे मुझसे बात क्या करनी है। कहीं उस सुंदरा के चक्कर में तुझे फिर से तो मुझे सुनाना नहीं है ना रूही? वैसे भी मैं जानती हूँ तुझे भी यही लगता है ना कि मैं ही बेवकूफ हूँ, मेरी गलती होती है हमेशा, मैं तेरे बच्चे का अच्छा चाहती ही नहीं हूँ, यही लगता है ना तुझे? तो रूही तू एक काम क्यों नहीं करती है? जैसे उस दिन पार्टी में तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तो वैसे थप्पड़ मार लीजिए। जूही मार ले। जूही प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। और मैंने तुझे सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं तो तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि तू बहुत समझदार है और कोई तुझ पे यकीन करे ना करे, मुझे तुझ पर यकीन है। और मुझे लगता है तूने जो वो रेस्टोरेंट वाली बात मुझे बताई थी वो सही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। संभल के, संभल के। हाय, हमारी बुकिंग थी। जी आइए। ये सब क्या है मैनेजर? सर आज आपकी एनिवर्सरी है ना? एनिवर्सरी? सर आपकी वाइफ ने ही आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे मिसेस मल्होत्रा, आपने ही तो फोन करके ये सब करने के लिए कहा था। एक सेकंड, मल्होत्रा नहीं, गोयनका के नाम से बुकिंग हुई थी, मल्होत्रा नहीं। सर मल्होत्रा जी का फोन आया था, उन्होंने अपनी बुकिंग लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दी है। सर उन्होंने तो कोई एडवांस बुकिंग भी नहीं दी थी। इतना सारा खर्चा हो गया और मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा? मैं मालिक को क्या जवाब दूंगा? व्हाटएवर, आप हमें हमारा टेबल दिखा दीजिए एक बार प्लीज। सर आप काफी डिसेंट लगते हैं, प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए ना। अयो, हम क्यों बैठे? हमको हमारा टेबल दो। वो गलती से मैंने किसी और फैमिली को दे दी। मेरी नई नई नौकरी लगी है, प्लीज रहम कीजिए। वैसे भी इतना रोमांटिक एटमॉस्फेयर है, आप एंजॉय कीजिए अपनी वाइफ के साथ। देखिए ये मैं तोरा पानी मिलेगा जी, वो तो प्यास लगती मेरी को। बैठिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। सर आप भी बैठिए ना। नार जी बैठ जाते हैं। मैं वैसे भी बहुत थक गया नार जी, और बेबी को भी रेस्ट चाहिए ना। और नार जी भूख भी बहुत लगा है। अरे वाह, आप पेरेंट्स बनने वाले हैं? सर फिर तो प्लीज एंजॉय कीजिए इस टाइम को। मैं स्पेशल अरेंजमेंट करवाता हूँ आपके लिए। प्लीज हैव अ सीट सर, प्लीज सर। थैंक यू। बेटा रूही के बगैर यहाँ बैठने में अजीब सा लग रहा है। इतना कुछ अरेंज किया मैंने, लेकिन नाहर को अभी भी उस रूही की पड़ी है। हेलो, रेस्टोरेंट पैराडाइज। मुझे आपके मैनेजर से बात करनी है। हाँ, वो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करानी थी। ओके 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 ओके। खैर,
इस रोमांटिक सेटअप को तो मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगी, वो भी उस रूही की वजह से। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।